Students, I hope you have completed exercise 7.1. So today we will start the division of polynomials. Till now we have understand the laws of the exponents and the laws which are used for the multiplication of polynomials. So division of a मोनोमियल्स बाय अनदर मोनोमियल. अगर आपके पास दो मोनोमियल हैं और आपको उनको डिवाइड करना है तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं. सबसे पहले आपको फाइंड करने हैं क्वोशिएंट उन न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स का. फिर आपको वेरिएबल्स का क्वेश्चन निकालना है एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2. और फिर उसके बाद आपको जो आपको रिजल्ट दोनों के मिला है उनको मल्टीप्लाई कर देना है. जैसे देखते हैं हम, ये है 15x² और 3x. आप जानते हैं 15x² एक टर्म है तो इसलिए मोनोमियल है और 3x भी एक मोनोमियल है. तो अगर हमें इसे डिवाइड करना है तो हम डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे 15x² बाय 3x. तो अब मैं आपने एक्सपोनेंट्स में एक लॉ भी पढ़ा है कि अगर बेस सेम है और अगर पावर डिफरेंट है और हम डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसे टाइम पर क्या होता है कि बेस एज इट इज़ रखते हैं हम और हम पावर्स को माइनस कर देते हैं. ठीक है. एक्सपोनेंट्स में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड होती हैं, अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर्स माइनस होती हैं. बिल्कुल इसी तरीके से हम करेंगे. कॉन्स्टेंट्स को हम डिवाइड करेंगे. सबसे पहले 15/3 गिव्स यू 5 एंड x² डिवाइड बाय x. तो ये आपको माइनस करोगे 2 - 1 दैट इज़ 1 एंड 5x. ठीक है. और फिर आपको आंसर मिल जाएगा. जैसे आप ये देखिए √5a⁴ डिवाइड बाय 5a³. तो आप √5a⁴ को आप डिवाइड करना है तो ना आपको पता है कि √5 और बाय 5 को हम करेंगे तो √5 इंटू √5 जो है वो 5 होता है. वो होता है 5. तो ये होगा 5 को हम लिख सकते हैं √5 इंटू √5. तो यहाँ से एक √5 इस √5 से कट जाएगा. तो फिर उसके बाद आपको मिलेगा 1/√5 एंड a⁴ में से a⁴ गए गिव्स यू a. तो a/ में √5 इज योर आंसर. तो ये बहुत ही सिंपल है. बस आपको कॉन्स्टेंट्स को एक साथ डिवाइड करना है, वेरिएबल्स को एक साथ डिवाइड करना है एंड आफ्टर दैट कंबाइन करके उनको आंसर शो करना है एंड यू गेट योर आंसर. नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल. अगर आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है तो फिर आप उसको मोनोमियल से डिवाइड कैसे करोगे. तो इसके भी कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं. स्टेप 1, अरेंज द टर्म्स ऑफ डिविजिबल पॉलिनोमियल इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है उन्हें. डिवाइड ईच टर्म बाय द गिवन पॉलिनोमियल. और हर एक टर्म को आपको उस मोनोमियल के साथ डिवाइड करना है. जैसे कि आप ये देखिए 4x + 12x² + 3x³ बाय 2x करना है आपको. तो आप क्या करोगे, पहले इसे डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करोगे. मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री है उसे सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे कम, फिर सबसे कम. तो आप सबसे ज़्यादा आप यहाँ पे चेक करोगे. यहाँ पे x की पावर 1 डिग्री है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है. तो सबसे पहले 3x² आएगा, 3x³. आफ्टर दैट यू गॉट 12x² एंड देन 4x. तो आप उसे बिल्कुल इसी तरीके से अरेंज करोगे एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2x. तो आपको हर एक टर्म के साथ इस मोनोमियल को डिवाइड करना है. मतलब 3x³ + 12x² + 4x बाय 2x को आप लिखोगे 3x³ बाय 2x, सेपरेट पार्ट अलग से. फिर 12x² के साथ भी 2x को डिवाइड करोगे, 4x के साथ भी 2x को डिवाइड करोगे. साइन एज इट इज़ वही रखोगे जो आपको यहाँ पर है. ठीक है. अगर यहाँ माइनस दे रखा है तो आपको यहाँ माइनस रखना है. ठीक है. अब फिर आप उसे अलग अलग डिवाइड किया है आपने तो आपका आंसर आएगा. यहाँ पर क्या आएगा 3/2 x². यहाँ पर आप डिवाइड करोगे इसे 2/12 दैट इज 6x प्लस 4x/2x गिव्स यू 2. तो 3/2 x² + 6x + 2. तो ये है यू गॉट योर आंसर. तो सबसे पहले आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो और उस मोनोमियल को हर एक टर्म के साथ डिवाइड करो टू गेट योर आंसर. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल. अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल्स हैं तो आप कैसे डिवाइड करोगे. तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो आपको समझना है. इसके स्टेप्स आपको बहुत ही ध्यान से फॉलो करने हैं. सबसे पहले आपको करना है अरेंज बोथ द डिविडेंड एंड डिवाइजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. दोनों को ही, जो आपके दोनों पॉलिनोमियल्स हैं उन दोनों को ही आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है.
डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। सबसे पहले आपको डिविडेंड की फर्स्ट टर्म और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म दोनों को आपस में डिवाइड करना है टू एस्टिमेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन की पहली टर्म को निकालने के लिए। फिर मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स ऑफ द डिवाइजर, फिर आपको उस डिवाइजर से, मतलब जो आपका क्वेश्चन की पहली टर्म आएगी उसको पूरे उसके साथ आपको डिवाइजर को, जो आपका डिवाइजर है, जो आपका एक पॉलिनोमियल है, उसके टर्म को आपको सबके साथ क्वेश्चन की हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है स्टेप 2 में। एंड आफ्टर दैट आपको उसे सब्ट्रैक्ट करना है और डिविडेंड का प्रोडक्ट निकालना है। ये आपको समझ नहीं आएगा, आपको मैं जैसे एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। Suppose you have given a question that divides x की पावर 5 minus x की पावर 4 plus 3x cube minus 3x plus 3. You have to divide this by x square plus 1. तो as you know by लिखा है, तो यहाँ हमारा ये डिविडेंड है और ये हमारा डिवाइजर है। तो आप सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप देख रहे हो ये एज इट इज़ ऑलरेडी ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है और ये भी है, तो दोनों को आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टेप 1 तो आपको पहले से ही कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट आपको उसके बाद ऐसे डिवाइड का सिंबल बनाना है, आपको डिविडेंड लिखना है, अपना डिवाइजर लिखना है। फिर आपको अपने डिवाइडेंड और अपने डिवीज़र दोनों की फर्स्ट टर्म को देखना है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स की पावर 5, तो आप एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करो कि एक्स की पावर 5 आ जाए। तो हमने देखा है कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई अगर हम क्या करें जिससे कि एक्स की पावर 5 आ जाए, हमें यही आंसर चाहिए। तो अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हम उधर डिवाइड ले जाते हैं, तो हमें जो चाहिए वो होगा एक्स की पावर 5 डिवाइड बाय एक्स की पावर स्क्वायर। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे एक्स की पावर 5 माइनस 2 गिव्स यू एक्स क्यूब, तो आप क्या मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब, तो ये आपकी पहली टर्म आ जाएगी आपकी क्वेश्चन की एक्स क्यूब। तो यहाँ आपने किया एक्स क्यूब, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब गिव्स यू एक्स की पावर 5। फिर आप इस एक्स क्यूब को +1 के साथ करोगे, मतलब आपको ये जो आपकी क्वेश्चन की पहली टर्म जो आई है आपको पूरे डिविडेंड के साथ, पूरे डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो एक्स क्यूब के साथ करी तो एक्स की पावर 5 आया, और ध्यान रखना है वही टर्म लेकर आनी है यहाँ पे जो इसके इक्वल हो फर्स्ट टर्म के, ठीक है। तो उस टर्म के अकॉर्डिंग आप लेकर आए ताकि वो कैंसिल हो जाए बाद में, इसीलिए हम करते हैं। तो आपने पहले लिया एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर गिव्स यू एक्स की पावर 5, फिर आप करोगे +1 इंटू एक्स क्यूब, तो 1 इंटू एक्स क्यूब क्या होता है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के साथ आपको लिखना है एक्स की पावर 4 है यहाँ, तो एक्स की पावर क्यों यहाँ है, तो आपको उसी के नीचे लिखना है ताकि आपका सेम वेरिएबल्स के जो डिग्री होती है वो सेम जगह पे लगते हैं। फिर उसके बाद आपको ना सारे साइंस चेंज करने हैं, ठीक है। आपको सबके मतलब नीचे साइन चेंज कर देने हैं, मतलब आपको जैसे नॉर्मली लिखना है ऐसे कॉलम लाइन बनानी है, एंड आफ्टर दैट आपको सबके नीचे साइन चेंज करना है। जो भी आपकी यहाँ पे टर्म दे रखी है सबके, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो आपका प्लस हो जाता, तो लास्ट में सबके चेंज हो जाएंगे। अब फिर आप इसे सॉल्व करोगे उस हिसाब से करोगे जो आपने साइन दे रखा है। तो एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 5, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 0। फिर माइनस एक्स की पावर 4 है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो माइनस एक्स की पावर 4 एज इट इज़, माइनस को भी साथ में लेकर आना है, ठीक है, डोंट फॉरगेट दैट। और फिर 3x क्यूब के साथ यहाँ पर हमने माइनस लिया था, तो 3x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, हम ये वाला प्लस नहीं लेंगे, हम अपना वही माइनस लेंगे, क्योंकि हमें सबके साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज करने हैं जो बिल्कुल हमें नीचे दे रखे हैं, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता तो हम इसे प्लस बना देते हैं, अगर माइनस प्लस है तो माइनस बनाएंगे, ठीक है। तो 3x क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या होगा 2x क्यूब, फिर आप एज इट इज़ अपना पूरा लिख देंगे। आफ्टर दैट अब आपको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस एक्स की पावर 4 हो, माइनस एक्स की पावर, तो सबसे पहले माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे है माइनस का साइन। फिर एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर 4 हो, तो एक्स स्क्वायर को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होता है एक्स की पावर 4, तो हमने एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख दिया, तो माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी सेकेंड टर्म ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल इसी तरीके से चलना, और फिर हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे इस सेकेंड टर्म को, सिर्फ सेकेंड टर्म को। ये तो हमने कर चुके हैं फर्स्ट टर्म के साथ, अब हम सेकेंड टर्म को इस पूरे डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो एज हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इसके साथ किया एक्स स्क्वायर के साथ, तो माइनस एक्स की पावर 4। अब माइनस एक्स स्क्वायर को हम +1 के साथ क्या करेंगे, तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो वही आपने क्यूब के नीचे नहीं एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको नहीं गिवन है तो आपको +0 लगा के भी आप अलग से लिख सकते हो यहाँ पर
माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जीरो लगा के किया है, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का होता तो उसका कोफिशिएंट मतलब जीरो है, क्योंकि जीरो को आप किससे भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो हो जाता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसलिए उन्होंने इस तरीके से शो कर रखा है आपको। आप चाहो तो बिल्कुल अलग से भी उसे लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन आफ्टर फिर आपको सारे साइन चेंज करने हैं। जो भी आपकी ये वाली टर्म्स हैं इधर नीचे आएंगे, तो ये वाला माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये वाला भी माइनस था ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप करोगे सॉल्व। एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 कैंसिल आउट। ये हम साइन इसलिए चेंज करते हैं ताकि कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ये एक टर्म हमारी और चली गई। 2x³ हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर को भी हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, माइनस 3x+3 ये पूरी टर्म को हम एज इट इज़ ले आएंगे, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, और अब ये माइनस का प्लस बन गया है तो इसलिए हम इसे प्लस रखेंगे। ठीक है, ये माइनस का हमने प्लस बना दिया है तो ये प्लस एज इट इज़ हम रखेंगे। फिर हम आगे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या है x² और x³। तो x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वो 2x³ हो जाए, तो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो साइन देखो, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 होगा, तो ये प्लस साइन, देन ये कांस्टेंट 2 और फिर x² है यहाँ x³ है, तो एक x और ऐड करना है तो एक x, तो ये आ गया हमारी थर्ड टर्म क्वेश्चन की प्लस 2x। बिल्कुल उसी तरीके से चलना है। फिर उसके बाद हमें इसे पूरे डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करना है 2x को। 2x इंटू x² गिव्स यू 2x³ और फिर 2x प्लस 1 क्या इंटू 1 होगा 2x, तो गिव्स यू प्लस 2x। तो आपको बिल्कुल उसे माइनस 3x के नीचे रखना है। फिर आपको वही सारे सबके पॉजिटिव को नेगेटिव साइन में कन्वर्ट करना है और नेगेटिव को पॉजिटिव में, और फिर उसके बाद आपको पूरा सॉल्व करना है। 2x³ माइनस 2x³ कट जाएंगे, x² एज इट इज़ नीचे आ गया, माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x हो गया एंड प्लस 3। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ भी x² है यहाँ भी x² है, तो क्या है, क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल 1 प्लस 1 इसलिए क्योंकि प्लस 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 होता है, तो प्लस 1। अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ माइनस करते, तो बिल्कुल आपको सीधे से चलना है। अब ये प्लस 1 है, प्लस 1 के साथ इस पूरे करोगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो एज इट इज़ आएगा, तो वही x² के नीचे x² रख दीजिए 1 के साथ, और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट वाली टर्म रख दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, ये आ गया माइनस 5x एज इट इज़, 3 माइनस 1 हो गया 2, तो माइनस 5x प्लस 2। तो यहाँ के बाद आप देखें यहाँ पे x² है यहाँ पे x है, तो यहाँ पर इसकी जहाँ पर डिवाइज़र की डिग्री ज़्यादा हो जाती है आपके पोर्शन से, मतलब जो आपका डिविडेंड का आगे पोर्शन बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर आपको समझ जाना है कि अब आप आगे नहीं बढ़ सकते, दैट मीन्स इट गिव्स यू अ रिमाइंडर। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया, ये आपका डिविडेंड था, ये आपका डिवाइजर था, एंड हियर ये गिव्स कम्स अप विद अ रिमाइंडर। तो इस तरीके से आपकी डिवीजन होती है। अब वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, तो वेरिफिकेशन का सबसे पहले का फॉर्मूला है, हम पढ़ते आए हैं कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये हमने कई सालों से पढ़ा है, तो यही फॉर्मूला होता है हर जगह एप्लीकेबल। तो आपको क्या करना है इस समय कि डिविडेंड आपको निकालना है, तो डिवाइजर आपका है, आपको गिवन है x² प्लस 1 वेरिएबल्स की फॉर्म, क्वेश्चन की फॉर्म क्वेश्चन आपको गिवन है और प्लस रिमाइंडर। तो आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन बताई दिया, बिल्कुल उसी फॉर्म में आपको सारा मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको रिमाइंडर को उनके साथ ऐड करना है और पूरा सॉल्व करके अगर आपके डिविडेंड को इक्वल आ रहा है दैट मीन्स आपने डिवीजन सही करा है, अदरवाइज यू हैव टू चेक योर आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से ही आपको ये डिवीजन करनी है। बाकी ये सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल इसी तरीके से हैं, एग्जाम्पल 4 भी इसी तरीके से है। एग्जाम्पल 5 में बोला है कि फाइंड आउट वेदर दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। तो फैक्टर का मतलब होता है जो अगर इसका ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो आप इसको इससे डिवाइड करके देखिए, सबसे बिगर पार्ट को, बड़ा वाला यही है क्योंकि इसका फैक्टर है ये नहीं, तो ये बड़ा है, दैट मीन्स आपको इससे इसको डिवाइड करना है, और जब आप डिवाइड करके अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है दैट मीन्स इट इज़ अ फैक्टर, और अगर नहीं आता है तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ फैक्टर। तो यहाँ पे डिवाइड किया है इन्होंने और सिंपली इनका रिमाइंडर 0 आया है, दैट मीन्स दैट x² प्लस x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड, इस डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड ही आपकी पूरी एक्सरसाइज है। ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड इसे कहते हैं, यही जो मेथड है हमारा ये पूरा, इसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरा एक्सरसाइज को ट्राई करना और जल्द से जल्द अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कंप्लीट एक्सरसाइज 7.2 इन योर नोटबुक।